तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैक, राइट। स्टैक। स्टैक आपने एएस के अंदर पढ़ा होगा, ये एडीटीज के अंदर आता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स में। स्टैक बेसिकली एक ऐसा मेथड है डेटा स्टोरिंग का कि आप इसमें डेटा इस तरीके से स्टोर करते हैं कि जो डेटा सबसे लास्ट में एंटर हुआ है वो सबसे पहले रिमूव होता है। ठीक है, अब ये मतलब आपको अगर समझ नहीं आया तो इसकी एग्जांपल समझें। ठीक है, मतलब पहले तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि स्टैक फॉलोज द लीफो प्रिंसिपल। ठीक है, स्टैक फॉलो क्या करता है बच्चे? लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। ठीक है, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब इसकी मिसाल आप ऐसे समझो कि आपके पास स्टैक ऑफ बुक्स हैं, राइट। आपके पास 5 बुक्स हैं, आपने पहले एक बुक रखी, फिर उसके ऊपर एक और बुक रखी, फिर उसके ऊपर एक और, फिर उसके ऊपर एक और, राइट। मुझे बताओ, जब आप बुक्स उठाओगे तो सबसे पहले कौन सी बुक उठाओगे? जो सबसे लास्ट में रखी थी टॉप पे, या नीचे रखी थी, कौन सी उठाओगे? राइट, मतलब ये है ना कि एक बुक ये है आपकी, उसके ऊपर आपने एक और बुक रखी, फिर एक और रखी, फिर एक और रखी, राइट, और फिर एक और रख दी। तो जब उठाओगे तो कॉमन सेंस है ना, पहले इसको उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि ये, अच्छा, ये बुक सबसे लास्ट में आई थी, ये सबसे लास्ट इन हुई थी, और आउट हमेशा ये फर्स्ट होगी, यही है ना। यानी कि ये क्या हुआ? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये होता है स्टैक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कोड में ये किस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। देखें, मैं एक अच्छा, स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे बच्चे, वो एरेस के थ्रू करेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने एक 1D एरे बनाता हूँ। ठीक है, ये है जी मेरी एक 1D एरे, और 1 2 3 4 5, राइट। तो यहाँ पे इंडेक्स भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है 0 इंडेक्स, 1 2 3 4, ठीक। और इस एरे का नाम मैं रख देता हूँ स्टैक। एरे का नाम क्या रख दिया मैंने? स्टैक के 0 पे कुछ नहीं है, 1 पे कुछ नहीं है, 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे कुछ नहीं है, खाली है अभी स्टैक। ठीक है जी। अच्छा, आपके पास एक पॉइंटर होता है बच्चे, जो पॉइंट कर रहा होता है, उस पॉइंटर का नाम मैं बता देता हूँ। द पॉइंटर इज, आपके पास इसको स्टैक पॉइंटर कह लें, टॉप पॉइंटर कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक है, तो मैं इसको टॉप पॉइंटर कह देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक टॉप पॉइंटर है जो पॉइंट करेगा टू द लास्ट एलिमेंट एडिड। किसको पॉइंट करेगा? एडिड। मुझे बताओ, अभी स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट ऐड किया मैंने? नहीं ऐड किया। ठीक है, मैं अभी पाइथन का कोड आपको कराता हूँ, राइट, लेकिन पहले बेसिक समझ लेना, फिर पाइथन का कोड आपको समझ आएगा। ऐसे डायरेक्टली कोड शुरू कर दूंगा, समझ कुछ भी नहीं आना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है अभी कि टॉप पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है बच्चे? लास्ट एलिमेंट एडिड को पॉइंट कर रहा है। तो मुझे ये बताओ आप कि इस अभी स्टैक में कोई एलिमेंट ऐड हुआ? नहीं। तो मैं टॉप पॉइंटर को ना 0 कह सकता हूँ, ना मैं इसको 1 कह सकता हूँ, ना 2 कह सकता हूँ, ना 3 कह सकता हूँ, ना 4, क्योंकि भाई कोई एलिमेंट ही नहीं ऐड किया ना मैंने कोई एलिमेंट ही ऐड नहीं किया। तो मैं इसको 0 भी नहीं कह सकता, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, राइट। मैं तो कुछ भी नहीं इसको कह सकता। ठीक है, तो मैं इसकी इनिशियल वैल्यू रख देता हूँ बच्चे -1। ठीक है, अभी मैं क्या कह देता हूँ, ये क्या है? -1 है। ठीक है, जब कोई एलिमेंट ऐड करूंगा मैं, ठीक है, तो फिर इसके अंदर मैं +1 कर दूंगा। ठीक है, अब सपोज करें मैं इसमें एक एलिमेंट ऐड करता हूँ इस टैग में। इस टैग में मैं एक एलिमेंट ऐड कर देता हूँ जॉन। ठीक है, मैं जॉन ऐड करता हूँ इस टैग के अंदर। ठीक है, अच्छा, स्टैक के ना 2 फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन होता है बच्चे पुश, और एक होता है पॉप। ठीक है, पुश का फंक्शन क्या करता है? पुश का फंक्शन अगर आपने स्टैक में कुछ ऐड करना है तब जो फंक्शन आप यूज करेंगे वो क्या है? पुश का फंक्शन। और जब आपने इस स्टैक में से कुछ डिलीट करना है, ठीक है, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? पॉप का।
ठीक है। तो पुश ऐड करने के लिए यूज किया जाता है, पॉप डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है स्टैक में से, ठीक है। तो मैंने जॉन को क्या कर दिया बच्चे, पुश कर दिया, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी क्या करो जी, पुश कर दो, किसको, पुश कर दो जॉन को। तो जो ही मैं जॉन को पुश करूंगा तो जॉन इस 0 इंडेक्स पे आ जाएगा, ऐसे ही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जॉन, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा था कि टॉप पॉइंटर पॉइंट करता है किसको, पॉइंट्स टू द, पॉइंट्स टू द लास्ट एलिमेंट एडेड, राइट, लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होता है। तो अभी आपके पास कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ है, जॉन, और किस जगह पे ऐड हुआ है, किस इंडेक्स पे, 0। तो टॉप पॉइंटर को -1 से कन्वर्ट करना है मैंने किसमें, 0 में। तो मैं क्या करूंगा, इसमें +1 कर दूंगा, टॉप पॉइंटर में क्या कर दूंगा, +1 कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, टॉप पॉइंटर +1 करूंगा तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक हो गया। तो टॉप पॉइंटर क्या हो गया जी, 0 हो गया, और यहाँ पे इसको पॉइंट करने लग गया, ठीक है। तो एक चीज हमने और सीखी कि जब भी आप कुछ पुश करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एडिशन तो होगी ही होगी, लेकिन साथ में एक और काम भी होगा कि आपका टॉप पॉइंटर क्या हो जाएगा बच्चे, +1, टॉप पॉइंटर क्या हो जाएगा। यहां तक कोई सवाल क्लियर है, ओके ग्रेट। तो मैं आपके सामने पाइथन में, ठीक है, एक स्टैक बना लेता हूँ, ठीक है, एरे, राइट, जैसे मैंने आपको बताया था हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है एरे के थ्रू। तो मैं यहाँ पे एक स्टैक बना लिया, एरे का नाम स्टैक है, और उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 0 0 0 0 से, ठीक है। मतलब इसके अंदर मैंने 5 डमी वैल्यूज डाल दी, 0 0 0 0, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल, राइट। और स्टैक का साइज क्या है, स्टैक का साइज क्या है, 5 है, राइट। तो साइज का एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, उसके बाद उसको मैंने 5 कह दिया कि साइज जी इसका 5 है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, गौर से देखना, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डिफाइन करो डेफ पुश, ठीक है। और पुश, जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखाया, राइट, कि पुश को हम क्या करते हैं, एक वैल्यू भेजते हैं ना, पुश को हम एक वैल्यू भेजते हैं। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर एक बना देता हूँ नेम का, ठीक है, राइट, या वैल्यू कह देता हूँ, ठीक है। जो भी वैल्यू मुझे रिसीव होगी वो इस वैल्यू के वेरिएबल में आ जाएगी, इसको ट्रेस भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखिए, पुश करने के लिए सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, पुश करने के लिए सबसे पहले मैं ये चीज़ चेक नहीं करूंगा कि मेरे पास जो है स्टैक फुल तो नहीं है। मतलब अगर मैं कोई एलिमेंट पुश करना चाह रहा हूँ स्टैक में, तो पहली चीज़ मैं ये नहीं देखूंगा कि स्टैक फुल है कि नहीं है। अगर फुल है तो मैं कह दूंगा भाई स्टैक फुल है, अगर फुल नहीं है तभी तो ऐड करूंगा ना। ये ऐसे ही है जैसे अगर मैं आपको एक बॉक्स दूं, राइट, उसमें कुछ चीज़ें पड़ी हैं और मैं आपको कहूँ कि यार ये भी इसमें डाल दो, तो आप क्या कहेंगे, आप पहले देखेंगे ना बॉक्स फुल है या खाली है। अगर तो फुल है तो आप कहेंगे सर ये मैं इसमें नहीं डाल सकता क्योंकि बॉक्स पहले से फुल है, ठीक है। और अगर बॉक्स फुल नहीं है तभी आप डालेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, स्टैक में जब भी आप कुछ इंसर्ट करेंगे, पुश करेंगे, तो पहले आप ये चेक करेंगे वो फुल तो नहीं है, ठीक है। तो अब वो कैसे चेक होगा, मुझे ये बताओ कि अगर टॉप पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा हो 4 पे, इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये सारी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। क्योंकि देखो ना, ये देखो ऐसे समझो कि अभी मुझे बताओ अभी टॉप पॉइंटर की वैल्यू क्या है, 0 है। मैं एक और वैल्यू ऐड करूंगा, ठीक है, सपोज करो पीटर, टॉप पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं पीटर ऐड करता हूँ, यानी कि मैं पुश करता हूँ, मैं कहता हूँ जी पुश कर दो पीटर को, ठीक है, तो यहाँ पे पीटर आ जाएगा, ठीक है। और टॉप पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट, यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद एक और वैल्यू ऐड करूँ, यहाँ पे आ जाएगा, फिर पॉइंट करूँ यहाँ पे, फिर पॉइंट करूँ यहाँ। मतलब मैं अगर सारी वैल्यूज ऐड करूँ तो मेरे पास टॉप पॉइंटर कहाँ पर पहुंच चुका होगा, 4 पे। यानी कि अगर टॉप पॉइंटर की वैल्यू 4 है, इसका क्या मतलब है, मेरा स्टैक क्या हुआ है, फुल, ऐसे ही है, गुड। तो यहाँ पे ना मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ ना टॉप पॉइंटर, उसकी वैल्यू इनिशियली -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले चेक करूंगा कि अगर जो टॉप पॉइंटर है बच्चे इज इक्वल टू
व्हाट, साइज -1, साइज -1, साइज क्या है 5, साइज क्या है 5, ठीक है, यानी कि मतलब 5 है ना, तो आखिरी एलिमेंट 4 पे होगा ना, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, एरे कहाँ से स्टार्ट होती है 0 से। तो अगर टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू साइज -1, या आप डायरेक्टली 4 लिख लो, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है कि अगर आपका टॉप पॉइंटर कहाँ पे है 4 पे है, ठीक है, या साइज -1 लिखो, बात एक ही है ना, क्योंकि साइज की वैल्यू 5 है, राइट, ये 5 है ना, तो साइज -1 क्या होता है 4 होता है। तो टॉप पॉइंटर अगर साइज -1 की इक्वल है तो मैं प्रिंट कर दूंगा कि स्टैक इज ऑलरेडी फुल, कि भाई स्टैक क्या है पहले से फुल है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो अब मैं ऐड करूंगा उसमें, अब क्या करूंगा उसमें ऐड करूंगा, ठीक है। मुझे बताओ कि मैंने भी आपको क्या बताया था, जब आप पुश करते हो तो टॉप पॉइंटर के अंदर +1 करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। तो एल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा टॉप पॉइंटर इक्वल्स टू टॉप पॉइंटर +1, राइट, मतलब कि आपके पास कोड चला, अभी इसको ड्राई रन करके समझाता हूं आपको, ठीक है। और स्टैक के टॉप पॉइंटर पे मैं ऐड कर दूंगा उस वैल्यू को और प्रिंट कर दूंगा सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। सक्सेसफुली पुश्ड टू स्टैक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको ना जरा मैं आपके सामने, रुकें जी, मैं आपके सामने जरा इसको ड्राई रन करके आपको समझाता हूँ। ओके, ये देखो, आपके पास यहाँ पे एक स्टैक है, ठीक है, जो कि क्या है अभी, जिसकी वैल्यूज क्या है सारी की सारी 0 है, ठीक है। चूंकि 0 है ना, मैं इसमें नंबर ही पुश कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि मैंने इसको 0 0 0 0 साइन किया, मैं इसको इसके अंदर नंबर ही पुश करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, सपोज करो बच्चे, अब जो ही ये आपके पास लाइन चलेगी ना, तो आपके पास ना मेमोरी में कुछ इस तरह से बन जाएगा स्टैक, राइट, इस तरह से एक स्टैक बन जाएगा, ठीक है, जिसके 5 इंडेक्स हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4, सही है, 0 1 2 3, 0 पे भी 0 पड़ा हुआ है, 1 पे भी 0, 2 पे भी 0, 3 पे भी 0, 4 पे भी 0, ठीक है। और टॉप पॉइंटर की वैल्यू क्या है अभी, ठीक है, मैं इसको टीपी कह देता हूँ, ठीक है, -1 है जी, टॉप पॉइंटर की वैल्यू -1 है। अच्छा, अब आते हैं नीचे, ये मैंने एक पुश का एक प्रोसीजर डिफाइन किया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पुश को कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ पुश करो 7, तो टेक्निकली 7 कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे ना, यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है, मैं जो ही पुश 7 लिखूंगा तो क्या होगा, मेरे पास ये चलेगा, ये वाला पुश वाला जो है प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू के अंदर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। उसके बाद वो चेक करेगा कि क्या मेरा टॉप पॉइंटर स्टैक साइज -1 के इक्वल है, बताओ टॉप पॉइंटर की वैल्यू क्या है -1, क्या -1 जो है वो साइज -1 के इक्वल है, नहीं, राइट, क्योंकि -1 जो है वो 4 के इक्वल नहीं है, राइट, ठीक है। तो मतलब मेरा भी जो स्टैक है वो फुल नहीं है, बल्कि खाली है, ठीक है। तो मेरे पास एल्स का कोड चलेगा, जो ही एल्स का कोड चलेगा तो टॉप पॉइंटर के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, बताओ, +1 ऐड कर रहा हूँ, तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी ना, टॉप पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू क्या है -1, तो ये -1 +1 क्या होता है 0, तो टॉप पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी 0। तो मैं स्टैक के 0 इंडेक्स पे, ये 0 लिखा हुआ है क्योंकि टॉप पॉइंटर की वैल्यू अभी आपने खुद कहा था 0 है, तो स्टैक के 0 पे मैंने क्या स्टोर कर दिया, वैल्यू को, वैल्यू क्या थी, तो स्टैक के 0 पे आ गया 7, तो भाई यहाँ पे क्या हो गया 7 आ गया, और क्या लिखा आ जाएगा 7 सक्सेसफुली पुश टू स्टैक, ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद
इस बात में कितनी सच्चाई है, ठीक है, इसका भी पता लगाना चाहिए ना। मैं ही कह रहा हूँ भाई हो जाएगा, देखते हैं होता भी है कि नहीं होता, ये मैसेज डिस्प्ले होता है कि भी नहीं होता, लेट्स सी। तो मैं कहता हूँ जी पुश करो 7 को और इसको रन करता हूँ, ठीक है। एक एरर आएगा, वो वैसे देखिएगा गौर से, ठीक है। एरर आया, देखे क्या कह रहा है वो, कैनॉट एक्सेस अ लोकल वेरिएबल टॉप पॉइंटर, ठीक है। वो कह रहा है टॉप पॉइंटर को मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। बच्चे टॉप पॉइंटर, साइज और स्टैक, ये तीनों की तीनों क्या है, ग्लोबल हैं। ये क्या है, ये तीनों की तीनों चीजें क्या है, ग्लोबल है। यानी स्टैक एक ग्लोबल एरे है, साइज एक ग्लोबल वेरिएबल है, टॉप पॉइंटर एक ग्लोबल वेरिएबल है, राइट। मतलब इट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द प्रोसीजर। तो वो वेरिएबल जो प्रोसीजर के बाहर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो उनको अगर आपने एक्सेस करना हो ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे ग्लोबल, ठीक है। आप लिखोगे ग्लोबल स्टैक, ग्लोबल साइज, ठीक है। वैसे कुछ के साथ ग्लोबल ना भी लगाएं तो काम चल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप सबके साथ लगाएं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ग्लोबल टॉप पॉइंटर, ठीक है जी, कर दिया मैंने। अब ये तीनों की वैल्यूज ये जो है ना, यहाँ पे मैं इस प्रोसीजर के अंदर एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। ओके, ये देखें जी, वो क्या कह रहा है, 7 सक्सेसफुली पुश टू स्टैक, ठीक है। अच्छा जी, अब ना इसके अंदर ना 5 वैल्यूज पुश करते हैं, ठीक है। और छठी वैल्यू पे अगर ये मैसेज दे दे स्टैक इज ऑलरेडी फुल, तो मतलब हमने पुश का कोड ठीक बनाया हुआ है, ठीक है। मैं दूसरी वैल्यू भी पुश करता हूँ, मैं कहता हूँ पुश कर दो 12, पुश कर दो 55, पुश कर दो 4, पुश कर दो 6, राइट। 5 वैल्यूज हो गई, देखते हैं 5 वैल्यूज ठीक पुश कर रहा है जी, बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब छठी वैल्यू पुश करूंगा ना, तो एक एरर आना चाहिए। मैं कहता हूं जी 22, तो क्या क्या लिखा आना चाहिए, आप बताओ। क्योंकि साइज तो 5 है ना, तो क्या लिखा है, स्टैक इज ऑलरेडी फुल, देखो। हाँ देखा, खूबसूरत है ना ये कोड, ठीक है। अच्छा, डोंट वरी बच्चे, आपकी आवाज़ नहीं आ रही रिकॉर्डिंग में, ठीक है, मेरी आ रही है, तो परेशान नहीं होना, बेशक गाने गाओ, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल। तो पुश करना हमने सीख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना है पॉप, ठीक है। गाने वाला पॉप नहीं है, पॉप का मतलब है कि उसमें से डिलीट करना है कुछ। अच्छा, मुझे बताओ कि पॉप कौन सा एलिमेंट होगा, जो सबसे पहले एंटर हुआ था या जो सबसे लास्ट में एंटर हुआ है। जो सबसे लास्ट में आपने ऐड किया है उसको ही तो पॉप करेंगे। यानी कि आपने एलिमेंट डिलीट कहां से करना है, टॉप पॉइंटर से, क्योंकि टॉप पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होता है, लास्ट एलिमेंट एडेड को। ऐसे ही है ना। यानी कि जब ये वाली लाइन चली थी टॉप पॉइंटर 0 हो गया था, क्योंकि उससे पहले -1 था ना, ठीक है। फिर ये लाइन चली टॉप पॉइंटर 1 हो गया, फिर ये लाइन चली टॉप पॉइंटर 2 हो गया, फिर ये लाइन चली टॉप पॉइंटर 3 हो गया, फिर ये लाइन चली टॉप पॉइंटर 4 हो गया। फिर जब ये लाइन चली है तो टॉप पॉइंटर चूंकि 4 हो चुका था, वो उसने क्या किया, उसने कहा यार टॉप पॉइंटर जो है वो तो साइज -1 के इक्वल हो गया, अब तो स्टैक तो फुल है, इसलिए टॉप पॉइंटर में हम मजीद +1 नहीं कर सके, तो टॉप पॉइंटर 4 पे रुक गया, ठीक है। अब मैंने करना है पॉप। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डिफाइन पॉप, ठीक है। अब उसके अंदर यही 3 लाइनें भाई, ग्लोबल स्टैक, ग्लोबल साइज, ग्लोबल टॉप पॉइंटर, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज मुझे बताओ, जैसे पुश करते हुए हमने पहले ये देखा कि वो फुल तो नहीं है ना। पुश करते हुए पहले क्या देखा कि वो फुल तो नहीं है। तो पॉप करते हुए यानी डिलीट करते हुए एलिमेंट में पहले चेक करूंगा खाली तो नहीं है। अगर भाई खाली है तो फिर डिलीट क्या करना है उसमें से, वो तो खाली है भाई, एक चीज है ही खाली, उसमें से क्या डिलीट करोगे, आप कुछ कर सकते हो डिलीट। तो अगर बच्चे आपका टॉप पॉइंटर है ही -1, इसका क्या मतलब है, आपका स्टैक ही खाली है, तो पॉप ही नहीं हो सकता, ठीक है। ऑलरेडी एम्प्टी, स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी, राइट, स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी। एल्स अगर ऐसा नहीं है
अगर ऐसा नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि वो उसमें कुछ आपके पास एलिमेंट पड़ा हुआ है। अब वो जो पड़ा हुआ है वो कहाँ पे पड़ा होगा? टॉप पॉइंटर पे। ठीक है, अच्छा, तो अब वो जो भी टॉप पॉइंटर पे पड़ा हुआ है, मैं क्या करूंगा गौर से देखना, मैं करूंगा बच्चे टॉप पॉइंटर को एक कम, टॉप पॉइंटर इक्वल्स टू टॉप पॉइंटर -1। मैंने क्या कर दिया, टॉप पॉइंटर में से एक क्या कर दिया, -1 कर दिया। ठीक है, और जो आपके पास स्टैक के टॉप पॉइंटर पे पड़ा हुआ था उसको क्या कर दिया, स्टैक के टॉप पॉइंटर जो पड़ा था उसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, राइट। और टॉप पॉइंटर को एक कम कर दिया, नीचे कर दिया, मसला हल हो गया ना, डिलीट हो गया। और मैं इधर ना प्रिंट भी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऊपर प्रिंट करूंगा मैं। ठीक है, कि एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट जी, जो स्टैक के किधर पड़ा हुआ था, टॉप पॉइंटर पे पड़ा हुआ था, उसको मैंने क्या कर दिया, पॉप कर दिया जी। ठीक है, अब आप कह सकते हैं सर ये लाइन आपने यहाँ पे क्यों लिखी है, उसकी वजह ये है कि बच्चे सपोज करें ना, मुझे बताएं जब ये लाइनें चलेंगी, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जब ये 5 लाइनें चल चुकी होंगी टॉप पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, 4। मुझे बताओ 4 पे क्या पड़ा हुआ होगा, यानी टॉप पे 6 पड़ा हुआ होगा, बिल्कुल टॉप पे स्टैक के। ठीक है, जब स्टैक के टॉप पे 6 पड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जब ये लाइन चलेगी, ठीक है, तो क्या होगा, लिखा आएगा एलिमेंट स्टैक, टॉप पॉइंटर की वैल्यू 4 हो चुकी होगी ना, 4 हो चुकी होगी, लिखा आएगा स्टैक के 4, यानी कि यहाँ पे लिखा आएगा एलिमेंट 6 पॉप्ड। ठीक है, और स्टैक के 4 को मैं क्या कर दूंगा वापस से, यानी कि 0 को मैं स्टोर कर दूंगा स्टैक के 4 पे, और टॉप पॉइंटर को क्या कर दूंगा, 4 के बजाय आप क्या हो जाएगा, टॉप पॉइंटर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब मैं गौर से आप देखिएगा जरा, मैं इसके बाद लिखता हूं पॉप। ठीक है, एंड लेट्स सी क्या होता है। ये देखें, उसने वैल्यूज को पुश किया और फिर आखिर में क्या कहा कि एलिमेंट 6 पॉप्ड। ठीक है, अब मैं इसके बाद दोबारा पुश करता हूं, और अगर पुश हो गया तो मतलब कि ठीक किया है मैंने। पुश करता हूं अब मैं 33, राइट, लेट्स सी, तो 33 सक्सेसफुली पुश टू स्टैक। अब ये 33 कौन से जो स्टैक है उसके कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 33 4th पे, यानी बिल्कुल टॉप पे है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कुछ करूं, देखो ना, क्योंकि मैंने एक एलिमेंट पॉप कराया जो 6 था टॉप पे, फिर एक और पुश करा दिया, तो बैलेंस हो गया ना, यानी कि एक पुश और एक पॉप हो गया, राइट। तो एक जगह खाली थी उसमें 33 पुश कर दिया। अब दोबारा अगर मैं पॉप करता हूं तो, सॉरी, दोबारा पुश करता हूं तो, यानी मैं अगर पुश करता हूँ 88, तो अब फिर एरर देगा, कहेगा यार वो तो जगह जो है ना वो फुल हो चुकी है। ठीक है, यहां तक कोई सवाल क्लियर है? तो ये था आपका स्टैक का पुश और स्टैक का पॉप। स्टैक के एलिमेंट भी प्रिंट कराए जाते हैं डिस्प्ले में, वो कैसे करवाए जाते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लो, डिफाइन डिस्प्ले। ठीक है, इसको एक एफिशिएंट तरीके से भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल आपको बस चूंकि कॉन्सेप्ट समझाना है तो इसलिए मैं ज़्यादा एफिशिएंसी में नहीं जाऊंगा, बस मैं सिंपली आपको बता दूंगा। ठीक है, ग्लोबल टॉप पॉइंटर। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, सिंपली लूप चलाऊंगा फॉर एक्स इन रेंज, स्टार्ट करूंगा मैं 0 से। ठीक है, और कहाँ तक लूप चलाऊंगा, टॉप पॉइंटर तक। चूंकि टॉप पॉइंटर तक चलानी है तो टॉप पॉइंटर +1 करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि एक काम चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा स्टैक एक्स। ठीक है, तो टू गेट अ प्रूफ, ये देखें जी, मैंने 4 एलिमेंट पुश किए हैं ना। ठीक है, या चले मैं 3 एलिमेंट पुश किए हैं, तो डिस्प्ले में 3 ही आएंगे। मैं करके दिखाता हूँ आपको, मैं अगर लिखता हूँ ना डिस्प्ले और मैं रन करता हूँ, ठीक है, और मैं इस लाइन को ना कमेंट डाल देता हूँ,
सक्सेसफुली पुश टू स्टैक वाली को। ये इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइन लिखी भी नहीं आएगी, हालांकि एलिमेंट पुश हो रहे होंगे स्टैक में, लेकिन ये लिखा नहीं आएगा सक्सेसफुली पुश्ड, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट जब पुश हो जाएंगे, ठीक है, उनको बाद में उनको डिस्प्ले कर रहा हूँ, राइट। ये मैं रन करता हूँ, ये देखें 3 एलिमेंट ही डिस्प्ले में आ रहे हैं क्योंकि पुश ही 3 हुए, सही है। अच्छा, अब मैं एक को पॉप कर देता हूँ, 3 पुश किए ना, अब मैंने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, तो 55 उड़ गया ना। कितने रह गए स्टैक में, स्टैक में कितने रह गए, 7 और 12 दो रह गए। तो अगर मैं अब डिस्प्ले कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, सिर्फ 7 और 12। देखो 7 और 12 क्योंकि 55 पॉप हो गया, ठीक है। मजा आया ना फिर, ठीक है। तो ये था बच्चे आपका स्टैक। इसमें किसी किस्म का सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट बच्चे फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले सेगमेंट में। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।